हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। दोस्तों आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लास ऑफ इंसुलेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है क्लास ऑफ इंसुलेशन मीन्स अचालकों का वर्ग। अचालकों का वर्ग का मतलब कि इंसुलेटर को हम कितने क्लास पे डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये आईटीआई के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बीटेक के लिए जो भी बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं कि इस टेम्परेचर का इंसुलेटर है, उसका इतना टेम्परेचर बियर कर सकता है तो किस वर्ग में आएगा, वाई में आएगा कि ए में आएगा कि ई में आएगा कि बी में आएगा कि एच में आएगा। इस तरह से एक प्रश्न बनता है। दूसरा इस तरह से बनता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि ये जो टाइप है जैसे रेशम या कागज, कहेगा ये जो इंसुलेशन के एग्जाम्पल्स हैं, टाइप हैं, ये किस क्लास वर्ग में आते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये क्लास वाई वर्ग में आता है और ये मैक्सिमम इतना टेम्परेचर वियर कर सकता है। तो 3 तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक अचालकों का वर्ग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें 3 हमने कॉलम बनाया है। पहला फॉर द वर्ग मीन्स कौन से इंसुलेटर को किस वर्ग में रखा जा सकता है। तो इंसुलेटरों को हम 1 2 3 4 5 6 7 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका है क्लास वाई, दूसरा है ए, तीसरा है ई, फिर है बी, फिर एफ, फिर एच, फिर सी। दोस्तों इस अभी हम टेम्परेचर इनका लिखेंगे कि ये कितने टेम्परेचर को मैक्सिमम सहन कर सकते हैं। फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे कि आप ये सीक्वेंस याद कैसे रख सकते हैं और इनके टेम्परेचर के क्लासिफिकेशन मतलब ये कितना टेम्परेचर वियर कर सकते हैं इनका भी हम ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे और यहीं से आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से तो वो श्योर है कि आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं। तो पहला जो हमारा क्लास है वाई, ये जो इस क्लास में जितने भी इंसुलेटर आते हैं, ठीक है, आते कौन कौन से हैं पहले ये देखते हैं। कागज, कॉटन और सूत। कौन कौन से? कागज, ठीक है, फिर आएगा आपका कॉटन और सूत। ठीक है, ये अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, मीन्स ये विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं, इसलिए ये इंसुलेटर के टाइप हैं। आप तो ये बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये क्लास वाई में आते हैं। ठीक है, अब इनका जो मैक्सिमम टेम्परेचर ये वियर कर सकते हैं मीन्स सह सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर इनको देते हैं, इससे ज़्यादा अगर गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, अपना इंसुलेशन का जो प्रॉपर्टी है उसको खो देंगे। तो कितना हो जाता है इनका 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा अगर होता है तो ये क्या करेंगे, फेल हो जाएंगे। दूसरा आपका है दोस्तों क्लास ए वर्ग का इंसुलेटर। क्लास ए वर्ग का जो इंसुलेटर होता है वो मैक्सिमम 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या कर सकता है, बियर कर सकता है, मतलब सहन कर सकता है। और इसके जो एग्जांपल्स होंगे इसमें भी कभी कभी आ जाता है आपका क्या, रेशम, ठीक है, फिर आएगा इम्प्रेग्नेटेड पेपर। इम्प्रेग्नेटेड पेपर ये एक टाइप का स्पेशल पेपर होता है जो मैक्सिमम 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सह कर सकता है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर। उसके बाद एक और आता है आपका रेजिन। रेजिन में क्या है, इंसुलेटर का टाइप है, वो किस क्लास वर्ग में आता है, ए में आता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वर्ग ई। वर्ग ई जो है इट कैन बी बियर मैक्सिमम 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये 120 डिग्री मैक्सिमम तापमान क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, लेदराइट पेपर और एम्पायर क्लॉथ। लेदराइड, लेदराइड, उसके बाद लेदराइड पेपर होता है, ठीक है, फिर एम्पायर क्लॉथ। एम्पायर क्लॉथ क्या होता है, एक प्रकार का कॉटन ही होता है जो टेप की तरह यूज किया जाता है, मीन्स उसको हम वायर पे लपेट सकते हैं। तो ये मैक्सिमम क्लास ई जो है 120 डिग्री सेल्सियस सहन कर सकता है।
फिर आता है क्लास बी, मीन्स वर्ग बी के जो इंसुलेटर होते हैं वो मैक्सिमम 130 डिग्री सेल्सियस तापमान सहन कर सकते हैं, और इनके उदाहरण हो जाएंगे कांच, फिर एस्बेस्टस, एस्बेस्टस के बाद आपका आ जाएगा माइका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि माइका अक्सर पूछ लिया जाता है कि किस क्लास वर्ग में आता है, किस वर्ग का उदाहरण है। तो आप बताएंगे दोस्तों कि माइका बी का है और मैक्सिमम 130 डिग्री सेल्सियस क्या कर सकता है, तापमान सहन कर सकता है। फिर आता है आपका यफ, यफ आता है 155 डिग्री सेल्सियस, कितना, 155 डिग्री सेल्सियस। इसका भी उदाहरण हो जाएगा माइका हो सकता है इसमें। ठीक है, फिर वार्निश। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि माइका अगर पूछता है तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि 130 मारे कि 155 मारे, तो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मानना है कि 155 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लास अगर एफ दिया है तो आप एफ मारेंगे, अगर बी दिया है, बी के अलावा कोई और उदाहरण क्लास वर्ग दिया है तो आप एफ मारेंगे, अगर एफ नहीं दिया है, बी और एफ दोनों दिया तो आप एफ लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है क्लास एच, क्लास एच कैन बी बियर 180 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। इसका भी उदाहरण आपका हो जाएगा फाइबर ग्लास एस्बेस्टस, फाइबर, फिर ग्लास, फिर आता है आपका एस्बेस्टस, एस्बेस्टस यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा लास्ट वन, दैट इज 180 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर बियर कर सकता है कौन, मीन्स 180 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के जो इंसुलेटर हैं उनको क्लास सी में रखा जाता है। मीन्स ऐसे इंसुलेटर अचालक पदार्थ जो 180 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर सहन कर सकते हैं उनको क्लास सी में रखा गया है। और इसके उदाहरण आपके हो जाते हैं टेफ्लॉन एंड पोर्सलिन। क्या हो जाएगा, टेफ्लॉन एंड पोर्सलिन। टेफ्लॉन और पोर्सलिन जो होते हैं ये मैक्सिमम कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बियर कर सकते हैं, ये 180 डिग्री सेल्सियस। और किस क्लास वर्ग के इंसुलेटर हैं, तो ये आपके वर्ग सी के हैं। ठीक है, अब मैंने जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि दोस्तों आपको ये चीज याद नहीं रह पाता है कि क्लास वर्ग का कौन कौन सा, अगर आपको ये याद रहे कि पहले वाई आता है मैक्सिमम टेम्परेचर, कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, दे देगा वाई, एच, सी और ई, कहेगा इनमें से ऑप्शन ए, बी और सी और डी दे देगा, कहेगा विच टाइप ऑफ क्लास इंसुलेटर कैन बी बियर मैक्सिमम टेम्परेचर, निम्न में से कौन सा वर्ग इंसुलेटरों का ऐसा है जो मैक्सिमम टेम्परेचर बियर कर सकता है। तो आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में कौन पड़ता है, तो सबसे लास्ट में दोस्तों कौन आ रहा है, सी, जो कि 180 डिग्री सेल्सियस से क्या करता है, ज्यादा टेम्परेचर सहन कर सकता है। तो आपको इस सीक्वेंस अगर मालूम रहेगा कि कौन पहले आता है तो आसानी के तरीके से आप आंसर एग्जाम में टिक कर पाएंगे और आपको 1 नंबर श्योर मिल जाएगा। तो आइए इसका ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक क्या है, पहले है वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी। तो इसका ट्रिक ये है कि ए से हो जाएगा, अगर इसमें आप साउंड की बात करें तो इसमें आता है ए। ठीक है, ये और ए से आता है अमेरिका, ए से क्या आ जाएगा, अमेरिका। तो ये अमेरिका, और ई से आता है और, ई से कौन आ जाएगा, और। अमेरिका, तो ये अमेरिका और, ये अमेरिका और इंग्लैंड, ये अमेरिका और, ये अमेरिका और बी से बांग्लादेश, ये अमेरिका और बांग्लादेश। फिल्म, एफ से क्या हो जाएगा, फिल्म, एच से हाल, हाल, और सी से चलाते हैं, चलाते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्लास ऑफ इंसुलेटर है इसको याद करने का जो तरीका है, आपको केवल ये बात याद रखना है, क्या जनरली ऐसे 3 बार आपको बोल देना है कि ये अमेरिका और बांग्लादेश, ये अमेरिका और बांग्लादेश फिल्म हाल में चलाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रहेगा ए से कि वाई आएगा और अमेरिका, फिर ए आएगा और ई से कौन आएगा, और। ठीक है, अब और ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये अमेरिका और, अमेरिका और, तो ये अमेरिका और ई से क्या है, और है,
और ये बी से बांग्लादेश फिल्म हाल में चलाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा। उसके बाद करना क्या है कि टेम्परेचर को कैसे याद रखें, तो आपको पहला केवल याद रखना है कि वाई के लिए कितना है मैक्सिमम टेम्परेचर जो इंसुलेटर उसको सहन कर सकते हैं, तो 90 डिग्री सेल्सियस। ये कितना, 90 डिग्री सेल्सियस। अब आपको करना क्या है कि अगला ए का क्लास ए कितना सहन कर सकता है टेम्परेचर, मीन्स इसका टेम्परेचर क्लासिफिकेशन कितना है, तो 105 डिग्री सेल्सियस। जो 105 और 90 के बीच में है वो क्लास ए में आते हैं। तो आपको क्या करना, 15 ऐड कर देना है 90 में। तो 90 में आप 15 अगर ऐड करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 105 मिल जाएगा। फिर ये वाला आपको ई वाला पता करना है कि कितना ये सहन कर सकता है, तो फिर से 15 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 105 में 15 ऐड करेंगे तो आपको 120 मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको 2 बार 10-10 ऐड करना है। 120 में 10 ऐड करिए तो 130 हो जाएगा। फिर 130 में आपको क्या करना है, ये 15 ऐड करना है, सॉरी 25, फिर यहाँ 25 ऐड करना है। मतलब कि आपको 2 बार 15-15 ऐड करना है और 1 बार 10 ऐड करना है, फिर 2 बार 25-25 ऐड करना है। इसमें आप 25 ऐड करिए तो कितना हो जा रहा है, 155। 130 में 25 ऐड करेंगे 155, फिर इसमें 25 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 180। और लास्ट वाला आपको याद ही रहेगा कि 180 से ऊपर। तो पहला याद रखना है कि 90 डिग्री सेल्सियस तक, और लास्ट वाला जो सी है चलाते हैं, मतलब हाल में चलाते हैं सी वाला 180 से ऊपर। बाकी बीच का कैसे निकलेगा, 2 बार 15 ऐड करेंगे तो ए और ई का मिल जाएगा, और 1 बार 10 ऐड करेंगे तो बी का मिल जाएगा कितना टेम्परेचर वो सहन कर सकता है, फिर 2 बार 25-25 ऐड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या याद रखना है कि 2 बार 15-15 ऐड करना है 90 की बाद से, उसके बाद 1 बार 10, उसके बाद 2 बार 25-25। बहुत ही आसान है इसको याद रखना, 15-15 फिर 10, फिर 15 और 10 को जोड़ेंगे तो 25-25 2 बार ऐड करना है। लास्ट वाला आपको याद है कि 180 डिग्री सेल्सियस। इसके उदाहरण भी देख लिए हम लोग एक बार। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से समझ पाए हैं और आपको भरोसा है कि अगर एग्ज़ाम में हमारा आता है तो गलत नहीं होगा, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे कि उनका भी 1 नंबर एग्ज़ाम में पक्का हो जाए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।